नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं विज्ञान को लेकर और विज्ञान के अंदर हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान को लेकर। जीव विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है वो कोशिकाएं। अब तक दो क्लासों में हमने ये तो समझ लिया कि कोशिका क्या होती है, कहाँ से ये शब्द हमारे सामने आया, किन व्यक्तियों के द्वारा ये शब्द लाया गया, वो कौन सी किताबें थी जो उन्होंने लिखी, ये सारी चीजें हमने डिटेल में चर्चा की। एक कहानी हमारे सामने आई इन सब चीजों को जब हमने पढ़ा और हमने देखा। एक व्यक्ति था रोबोट हुक, उसके द्वारा ही सबसे पहले एक सेल शब्द दिया गया और उसका अर्थ होता है, सेलुला से निकला है और उसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, स्मॉल रूम। उसने इसको कहा। जब उन्हें उसने कोशिका की बात की तो उसने कहा कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह उसमें छेद होते हैं और वो छेद बिल्कुल अंदर से खाली होते हैं। शुरुआत भी यही उसके सामने आया, क्योंकि उसने एक पेड़ की छाल ली थी। हो सकता है कि वो पेड़ जीवित ना हो, मृत हो, और उसकी उसने छाल ली हो तो उसको सारी कोशिकाएं मृत दिखी हो। ये बात हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से हमने समझ ली है और डिटेल में चर्चा भी की है। कहानी क्या बनती है? कहानी ये बनती है कि ऐसी दुनिया हमारे सामने थी पहले, जो दुनिया अपनी आंखों से जो देख रही थी वो कह रही थी कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। रोबोट हुक के द्वारा पहली बार सेल शब्द सामने लाना, लेकिन रोबोट हुक ने भी तो यही कहा कि जीवित चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसने कोई जीवित चीज देखी ही नहीं थी उसके अंदर जिसकी उसने शुरुआत की थी। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज किसने किया था? रोबोट हुक ने किया था। किसको समझने के लिए? कोशिका को समझने के लिए। लेकिन उसको अंदर, कोशिका के अंदर कुछ नहीं मिला था, एक खाली कमरा। इसलिए उसने क्या कह दिया? इसको इसको कह दिया ए स्मॉल रूम, जो एम्प्टी है, अंदर से बिल्कुल खाली है। उसके बाद एक कपड़ा व्यापारी जो था वो लेंस बनाता था छोटे छोटे। कारण था कि वो जो अपने कपड़े तैयार करता था उस कपड़े की बारीकी देखने के लिए, रेशे देखने के लिए लेंस तैयार करता था। और एक दिन वो लेंस बनाते बनाते माइक्रोस्कोप बना बैठा। माइक्रोस्कोप जब उसने बनाया तो उसने सिर्फ कपड़े की डिजाइन नहीं देखी, उसने दूसरी चीजों को भी देखना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने जब अपने दांतों को देखा, अपने डेंटल को जब उसने देखा, तो उसके सामने चीज निकल के आई थी कि उसके दांतों के अंदर भी कुछ कीड़े रेंग रहे थे। जब उसने तालाब के पानी को देखा तब उस पानी के अंदर भी उसको कुछ बैक्टीरिया दिख गए। जब उसने अपने नसों के अंदर देखा, खून के अंदर जब उसने देखा, तो उसके अंदर भी उसको काफी नई नई चीजें मिली। शुक्राणुओं को देख लिया उसने, और ये सारी रिपोर्ट उसने लंदन में भेज दी। शुरुआत में तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में उनको विश्वास करना पड़ा, और जब उन्होंने विश्वास किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस दुनिया के अंदर पहली बार ये हो रहा था कि ये घमंड टूट रहा था कि हम आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। पहली बार होने जा रहा था कि हम वो चीजें देख रहे हैं जो आंखें नहीं देख सकती है। इसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब एक नई कहानी शुरू होती है। नई कहानी यह है कि हमने पहली बार एक बंद दरवाजा था जिसको खोल दिया। हमारी जो आंखें थी वो सब कुछ देख पा रही थी, इस धारणा को हमने गलत कर दिया। रोबोट हुक ने कहा कि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है। हमारे शरीर के अंदर, पेड़ों के अंदर, जानवरों के अंदर, जो भी जीवित चीजें होती है उन सब के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। हमने रोबोट हुक की इस बात को भी गलत साबित कर दिया। सिर्फ एक कपड़ा व्यापारी ने यह काम करके दिखा दिया था, जो ना तो वैज्ञानिक था, ना कोई बड़ा डिग्री धारक था, कुछ नहीं था। एक कपड़ा व्यापारी था, डच से था। 1674 के अंदर उसने काम कर दिया था। हजारों रास्ते खोल दिए, किसके लिए? आने वाले नए वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इनका काम जो था इन दोनों ने कर दिया। नाम दे दिया किसने? रोबोट हुक के द्वारा। माइक्रोग्राफिया उनकी किताब थी। इस व्यक्ति ने कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं था, किताबें लिखने का शौक नहीं था, नहीं लिखी। आज की हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं, एक नई कहानी शुरू होती है यहाँ से। हमारी जो क्लास है आज, द सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत, जो हमारे सामने आया। ए 2 years जर्नी एंड ए ग्रेट कंट्रोवर्सी, मतलब कि महाविवाद कह सकते हैं इसको। ये हमारे सामने पहली बार आया था। नए नए सवाल खड़े हुए। पहला सवाल जो उठा हमारे सामने वो था, जो कोशिकाएं हमारे सामने होती है, एक खून की बूंद के अंदर भी अगर माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो हमको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। खून के अंदर बैक्टीरिया हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरी काफी ऑक्सीजन जो सेल होती है, हमारी नसें अंदर से एम्प्टी मिलेगी एक जगह से, जहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। खून मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें हमको किसके द्वारा देखने को मिलेगी? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखने को मिलेगी। दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक है मेथियास और एक है थियोडोर। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। एक व्यक्ति ने बात की थी प्लांट को लेकर, पौधों को लेकर। पौधों को लेकर जब इसने बात की तो इसने बताया कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी कोशिकाएं होती है, और जो बैक्टीरिया रोबोट हुक ने खारिज कर दिया था कि अंदर नहीं होते, इसने उनको ढूंढ निकाला और इसने इनको बता दिया था कि जो प्लांट होते हैं वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही बनते हैं। उसके बाद एनिमल की बात की, जंतुओं की बात की, उसका नाम था थियोडोर। इसने 1859 में बात की, इसने 1838 में बात की। 1859 में इसने कहा कि जो जानवर होते हैं, चाहे कुत्ते हो चाहे कोई भी जानवर हो, उन जानवर की जो जीवन की शुरुआत होती है वो कोशिकाओं के बिना हो ही नहीं सकती। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। किसने कहा? ये थियोडोर ने कहा। ये बात चल रही थी। समझना यहाँ पे, द ग्रेट कंट्रोवर्सी हमारे सामने जो सिद्धांत आता है, जो पहले चल रहा था,
और बाद में इसको किस तरह खारिज कर दिया गया। पहले ये चल रहा था जनरेशन थ्योरी वाला, ये जो सिद्धांत चल रहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ये जो सिद्धांत हमारे सामने चल रहा था, इसमें क्या होता था कि आपने सुना होगा, कहावतें कही जाती थी। कैसी कहावतें, देखना। बारिश के पानी, जब बारिश होती है तो उस पानी से मेंढक मेंढक जो होते हैं वो जीवित हो जाते हैं या उनका जन्म हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा, अभी भी ये चीज़ आप सुन रहे हो। दूसरी चीज़ होती है कि जो आपके कपड़े होते हैं, आपने कपड़ों को इकट्ठा किया, कोने में फेंक दिया, कपड़े को इकट्ठा करके कोने में फेंक दिया, उससे क्या होता है कि चूहे के बच्चे जो होते हैं उनका जन्म हो जाता है। आपने काफ़ी सारे कपड़े लिए, या आपके घर में जो खराब पदार्थ है, गंदा पदार्थ है, आपने लिया, कहीं उसका ढेर लगा दिया, कुछ दिनों बाद आपको कुत्ते नजर आएंगे वहाँ पे। वो किस कहाँ से जन्म है, वो वहीं से जन्म है। ये थ्योरी चलती थी पहले लोगों के माइंड में, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि बैक्टीरिया होता है, कोशिकाएं होती है, ये उनके सामने समझ नहीं थी शुरुआत में। जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो इन चीज़ों को देखा ही नहीं जा सकता था, तो कोई ना कोई कारण तो बताना था। तो उन्होंने क्या बताया था, यही बताया था कि मेंढक का जन्म कैसे होता है कीटाणु के द्वारा, मच्छर का जन्म कैसे होता है। तो वो सारी जो प्रोसेस थी वो एक नए रूप में बता रहे थे कि इस तरह हो रहा था। लेकिन इन दोनों ने जब ये बात करना शुरू की कि कोशिकाएं होती है, उसके बाद एक व्यक्ति आया, क्रांतिकारी काम कर दिया था, रुडोल्फ विर्चो नाम था इसका, रुडोल्फ विर्चो। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो कोशिकाएं होती है, हमारी जो कोशिकाएं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। देखना, कोशिका, सेल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा डॉट। मान लो कि एक मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसके अंदर आपने छेद देखा होगा, तो एक छेद को बाहर निकाल लो, उस छेद को जब आप देखोगे अंदर से तो आपको एम्प्टी, खाली दिखेगा, तो उसको बोलते हैं कोशिका, सेल्स। और एटोन वेन ने क्या कहा, छोटे जानवर, जो बैक्टीरिया उस छेद के अंदर आपको काफी मात्रा में मिलेंगे, उसके अंदर पानी मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेंगे रेंगते हुए अलग अलग प्रकार के, वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो कोशिकाएं होती है उनको ही कहा जाता है, हर कोशिका के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। जो रुडोल्फ विर्चो है, 1855 के अंदर इसने ये बात कही, होमिनिस सेलुला ए सेलुला, इस कोशिका का सबसे पहला नाम था सेल। सेल शब्द जो निकला वो इसी से निकला था, सेलुला से। ठीक है, इसने कहा कि जो एनिमल इमेज नहीं बनाया मैंने, इसने जो अपने जो सिद्धांत बताया था ना, वो सिद्धांत ये है, देखना। कई सारे कपड़े होते हैं, कोने में डाल देंगे, चूहे जन्म लेंगे लेंगे। पिक्चर होता है, उसके अंदर मेंढक का जन्म हो जाता है। इसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल दूंगा, आप डायरेक्ट समझ जाओगे। पहले डायनासोर हुआ करते थे, काफी सारे डायनासोर। मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता है कि कई सारे कपड़े फेंक दिए जाएं, इकट्ठे कर दिए जाएं और कोने में डाल दिए जाए, जो गंदे होते हैं, गंदे होने के कारण उनके अंदर से कीटाणु निकलते हैं, वो सारी चीजें निकलती है, और उससे चूहों का जन्म हो जाता है या बिल्लियों का जन्म हो जाता है, जिनका भी जन्म हो रहा हो जाता है। क्या कई सारा बड़ा ढेर लगा दे तो डायनासोर वापस आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। हमने काफी कोशिश की डायनासोर को वापस लाने की, हमको अवशेष मिले हैं डायनासोर के काफी सारे, लेकिन हमको नहीं ला पाए, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है, वो पूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आ पाता है। इसलिए हम डायनासोर को वापस नहीं ला पाए। इससे क्लियर होती है चीज की जो कोशिकाएं होती है वो नई चीज बना ही नहीं सकती है। अगर हो सकता तो डायनासोर आज वापस आ जाते, वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कोशिका थी, जो सेल था, वो खत्म हो गया, वो वापस नहीं बन सकते हैं। यही कारण है कि वो जो इसने विचार दिए, रुडोल्फ विर्चो ने, इसके विचार यही थे कि कोशिका से कोशिका ही बन सकती है। मतलब एक कोशिका होती है, उसके अंदर से एक कोशिका, अब एक जीव के अंदर एक कोशिका भी हो सकती है, एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, लाखों कोशिकाएं भी हो सकती है, जैसे हमारे शरीर में होती है। अब एक कोशिका हो चाहे लाखों कोशिकाएं हो, नई कोशिका बनने के लिए या हमारी कॉपी बनने के लिए हमें कोशिका की आवश्यकता होती है, और वही उसी कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि कुत्ते का जन्म जब होता है ना, दूसरे कुत्ते तैयार होते हैं, तो वो जो कुत्ते वाली कोशिका होती है ना, हमको वही चाहिए होती है। ये बात आगे, अभी हाइब्रिड जो बीज हैं, उसके अंदर से हम काफी सारे अलग अलग पदार्थ तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो हम आगे देखेंगे। समझना यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या बात की, उसने कहा कि एक कोशिका है, मान लो कोई भी, जैसे इंसान है, तो इंसान के अंदर से एक छोटी कोशिका, उसको जब डिवाइड होगी, उस कोशिका से वो कोशिका अलग होगी, तभी एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया इंसान बनेगा। ऐसा नहीं है कि बिना कोशिका के कोई बन जाए, नहीं बन सकता है। किसने खारिज कर दिया इस सिद्धांत को, जिसकी हमने बात की थी? रुडोल्फ विर्चो ने। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करना। अब समझना है यहाँ पे, लुई पाश्चर था, एक वैज्ञानिक था। इसने फिर आगे चलकर ये बात कही, माइक्रो एनिमिकल्स। इसने ये कहा कि जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है,
वो बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरिया से और बैक्टीरिया बन जाते हैं। हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे भी कोरोना वायरस आया था तो हमने कहा कोरोना वायरस फैलता है, तो वो नए बैक्टीरिया बनते जाते हैं हवा में। कारण क्या है, उसने ये बात यहाँ पे कह दी है कि छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा ही नए जीवों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक नया जीव अपना आप पैदा हो जाए, बिना कोशिकाओं के द्वारा कोई जीव पैदा ही नहीं हो सकता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास कैसी लगी समझने के लिए, ये जो कोशिकाएं होती है हमारी, एक छोटी सी पानी की बूंद मान लो, उसके अंदर इस तरह बैक्टीरिया रेंगते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये जो है, इसके अंदर काफी सारी कोशिकाएं हैं, इसके अंदर से एक कोशिका अलग हो रही है और यही कोशिका फिर एक नए जीव का निर्माण करेगी। जहां पे भी जीवन है, जहां पे भी है, वहां पे कोशिका है। बिना कोशिकाओं के जीवन हो ही नहीं सकता है। आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।